अपना जो सवाल है सबसे मोस्ट सवाल है इस प्रश्न वाली का ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx बराबर cot x dx है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो कि क्या इसमें सेपरेशन मतलब क्या है, पृथक पृथक हो रहे क्या। पृथक पृथक मतलब सारे dx वाले x की तरफ और सारे dy वाले y की तरफ हो रहे क्या। तो आप ऐसे आप कोशिश कर लेना तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। तो अपना जो एक विधि है पृथक वाली विधि कि सारे dx वाले x की तरफ और सारे dy वाले एक तरफ, तो ये वाली विधि हमारी यहाँ पे नहीं लगेगी। दूसरी विधि आती है हमारी कौन सी, y बराबर vx वाली है ना। ये समघाती फलन है क्या, तो ये अपन ने करी नहीं अभी। दूसरी और अपनी तीसरी विधि कौन सी है कि dy बाई dx प्लस py बराबर q। तो क्या इस रूप में ये बन सकता है क्या, बन सकता है। कैसे, सब आप देखो यहाँ अगर सभी में अपन यहाँ dx दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा है, यहाँ dy दिख रहा है, तो सभी पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में dx से भाग देने पर ऐसा करेंगे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई dx। क्या लिखना है, दोनों पक्षों में dx से भाग देने पर तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2xy और ये dx बटे dx करेंगे तो ये dx हट जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे dx से तो dx हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये तो cot x। अभी भी देखो आप ये रूप बदलने में अपने को ये दिख रहा अपने को, तो क्या करेंगे सभी पक्षों में, दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या होगा, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर, तो क्या होगा ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx, ये हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा हमारा cot x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा रूप बदल गया, हमारा कौन सा रूप आ गया जो हमें चाहिए था। क्या करेंगे अब इसमें, इसकी तुलना प्रथम कोटि के अवकल समीकरण क्या होता है वो dy बाई dx प्लस py बराबर q से करने पर। तो बताओ यहाँ पे p का मान क्या आएगा, बता गोविंद, p का मान क्या आएगा 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q का मान क्या आएगा, बताओ इसके बाद क्या निकलता है, इसके बाद क्या निकालते हैं अपन, आपने सवाल किया ना, तो इसके बाद क्या निकलता है, इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, इसके बाद निकलता है IF। IF मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन गुणांक। क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। बराबर क्या होता है e बराबर e की पावर p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर समाकलन p का मान क्या है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये अब आप देखो ये वाला समाकलन कैसे होगा, कैसे करते हैं इसको बताओ हल, ये खूब करे अपन ने इंटीग्रेशन में, समाकलन में 7 पार्ट में। कैसे करेंगे बताओ, t मानेंगे, किसको मानेंगे, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर अपन t मानते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का हो जाएगा dt अपॉन, तो 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी dt। तो ये IF बराबर क्या आ जाएगा हमारा, IF बराबर e की पावर है, तो यहाँ पे जो है 2x dx की वैल्यू तो क्या हो गई हमारी dt और बटे में क्या आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा e बराबर 1 बटे t का क्या होता है, और मैंने कहा था तुमसे e से लो बढ़ जाता है तो क्या बचेगा t, तो IF इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया हमारा t, तो IF इज इक्वल टू t क्या माना तुम लोगों ने, तो ये हमारा IF आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बताओ मेरे को, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF और dx, इसमें मान रखते हैं, मान रखो y ऐसा कैसा ही, IF की वैल्यू क्या आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q की वैल्यू क्या हमारे पास, q की वैल्यू है हमारे पास cot x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, IF की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। cot x का क्या होता है बताइए, cot x का क्या होता है, अच्छा
क्या होता है साहब? कोट एक्स का समाकलन, वेरी गुड, क्या होता है? log sin x, क्या होता है ना, log sin x होता है और प्लस सी, या तो ये आंसर है, या y बराबर अपन लिखेंगे log sin x और बटे में जाएगा 1 + x² प्लस सी बटा 1 + x²। ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। dy/dx - 3y cot x बराबर sin 2x, इसका विशिष्ट हल हमको निकालना है काय पर? y बराबर 2 एवं x बराबर π/2 पर, है ना। तो ये सवाल भी उसी प्रकार का सवाल है। इसकी तुलना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये है क्या? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, इससे इसकी अपन तुलना करेंगे। तो p का मान क्या आएगा? p का मान आ जाएगा -3 cot x। q का मान क्या आएगा? यहां पर रहेगा वो q का मान आ गया हमारा sin 2x आ गया। अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले निकालेंगे अपन IF। IF मतलब क्या होता है बताओ? क्या कहते हैं इसको? समाकलन। देखो IF बराबर क्या हो गया हमारा? p dx। अब p की वैल्यू क्या माने? 3 cot x और dx। -3 तो क्या हो गया? अचल हो गया। और का क्या होता है? log sin x। m log n फॉर्मूला पढ़ा हमने, फॉर्मूला पढ़ा हमने m log n। क्या होता है भाई? ये log n की पावर n। तो ये -3 में चली जाएगी, अपने मात्रा पहुंच जाएगी, इससे लौट जाएगा। तो ये बचेगा sin की पावर बचेगी हमारी -3। माइनस का प्लस करेंगे तो ये 1 के बटे में पहुंच जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या? IF आ गया। अब IF के बाद में फॉर्मूला क्या होता है बताओ? y * IF बराबर समाकलन 2 * IF dx और dx। तो भाई IF की वैल्यू क्या हमारे पास? 1/sin qx बराबर, अब यहाँ पे q क्या हमारा? sin 2x, ये है sin 2x। IF की वैल्यू 1/sin 2x और dx। अब यहाँ देखो sin 2x है और यहाँ क्या है? यहाँ पे sin 2x है। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है फॉर्मूला? तो y हो जाएगा sin 2x इक्वल टू sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x और बटे हो जाएगा हमारा sin 2x और dx। ये sin से कट जाएगा हमारा, तो क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा sin अपॉन में sin 2x और ये यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर बचे 2 बाहर निकाल लो, cos x बचेगा और यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x और dx। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इसको कैंसिल करें, sin स्क्वायर को sin x को, यहाँ पे sin x को t मानेंगे तो x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x और t का हो जाएगा dt अपॉन, तो cos x dx बराबर हो जाएगा हमारा dt। तो ये हो जाएगा y अपॉन में sin 2x इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ऐसे ही, और ये हो जाएगा हमारा dt और ये sin को अपने t माना है तो हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर। ये t इसको जाएगा ऊपर, तो ये y अपॉन में sin 2x, ये 2, ये t की पावर -2 dt। बताओ क्या करेंगे इसका? t की पावर -2 का कैसे होता है? -2 + 1 तो y बटा में हो जाएगा sin 2x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1 और -2 + 1, दो में से जाएगा तो क्या बचेगा? -1। तो ये y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -2, क्यों? दो में से जाएगा -1, तो -1, तो माइनस जो रहेगा वो यहाँ कर दिया अपन, और t की पावर क्या रहेगी? -1 और इनटू में sin q चला जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा -2 sin qx और ये t की पावर -1 बटे में जाएगी तो हो जाएगी, और t क्या है? sin x -2 sin qx, t क्या है? sin से बढ़ जाएगा +c, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? -2 sin x y बराबर बनेगा हमारा -2 sin स्क्वायर x प्लस c। अब हमें निकालना है विशिष्ट हल। तो काय पे निकालेंगे साहब? y यहाँ पे करेंगे, पुट करेंगे इसमें y बराबर 2 और x बराबर करेंगे यहाँ पे π/2, है ना। रखने पर y का मान रखो 2, ये हो जाएगा -2 sin स्क्वायर x का मान क्या है? π/2 प्लस ये 2 बराबर -2 sin रखने का मान क्या होता है? sin 0 का मान 1, sin 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c -2 1 और 1 को -2 जाएगा तो
तो c की वैल्यू क्या होगी 4 और c का मान क्या रखेंगे इसको देखो समीकरण 1 तब तो क्या होगा तब समीकरण 1 से y बराबर -2 sin स्क्वायर x + 4